तब तो तुम मर ही जाओगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचता। मैं जानता हूं सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा अगर मैं मर गया। अभी तक उसके लिए रो रही हो? क्या वजह है महविश? क्यों उसके लिए खुद को हल्कान कर रही हो? कोई एक भी अच्छी याद है उसकी तुम्हारे पास? अगर कुछ था तो वो भी बर्बाद कर दिया उसने। उसने कहा था कि उसके मरने का दुख सिर्फ मुझे होगा। सही कहा था उसने। ठीक है, अच्छा किया। ठीक है, आप जाएं बेफिक्र होकर। ओके। भाई थे क्या? नाज वो मरियम के वारंट निकल आए, भाई उसे शहर से लेके निकल गए। उम्मीद है ये खत्म होने तक भाई उसे वहीं पे ही रखे। वो सिर्फ रखेंगे नहीं बल्कि कभी जाने भी नहीं देंगे। तुम्हारी बाबा की कोई न्यूज़ है? नहीं, अब वो सिर्फ एक मफरूर मुल्जिम है। नौरीन बहुत परेशान है। मैं भी अपना सामान लेकर घर जा रही हूँ। ठीक है, कोई खास बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। याद दिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? वैसे शर्ट अच्छी लग रही और स्वेटर भी। बतूल ऐसे कभी नहीं कहती, उसकी कोई परवाही नहीं है मेरी। तुम्हें नहीं लगता? अब तुम मुझे वैसे कंफ्यूज कर रही हो। फिरोज भाई, ये पार्सल किसका है? अभी कोरियर से आया था तुम्हारे लिए। अगर मैं पूछती नहीं तो आप बताते ही नहीं मुझे। पता नहीं आपका दिमाग कहाँ है। नाज, तुम सही थी, मैं झूठा था। मैंने जो कहा वो झूठ था, मगर तुम्हारे साथ जो भी था वो सच था। बस तुम्हें यही बताना था। अपना ख्याल रखना। देखो कैसा लग रहा हूँ, सही है नहीं? अरे किताब आई है, किसने भेजी? ये देने वाला कैसा दिखता था? दुबला सा लड़का था, कलर्ड आईज, गोल्डन से बाल। वो था? नहीं मालूम, शायद हो सकता है। बड़ा ही छुपा रुस्तम है भाई। कोरियर वाला बनकर आया था, मुझे कह रहा था कि आप शक्ल से भरोसे वाले आदमी लग रहे हैं। चाहते हुए भी गुस्सा नहीं आ रहा। प्यार में क्या क्या तमाशा करने पड़ते हैं। कमाल बात है, बहन का बॉयफ्रेंड घर पे आया, उसको आप मार भी नहीं सकते, है ना? अजीब सी बात। ये सब बतूल की गलती है। खैर एक बात तो है, वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता है। खैर कभी भी वो तुम्हें तंग करे ना, मुझे जरूर बताना, तबीयत साफ कर दूंगा। बाय। ओके बाय। हम सब खुश थे। हम फिर खुश होंगे। क्या हुआ है? ये तो पंचर हो गया है। बस इसी की कमी थी यार। रुको जरा मैं देखता हूं। हद होती है यार, हद होती है। निकालने के बाद नया क्यों नहीं रखा इसमें? क्या करें अब? देखो फंस गए ना यहां पर हम लोग। क्या कह रहे थे तुम? हम फिर खुश होंगे। जवाब मिल गया तुम्हें अपनी बात का? हाँ मिल गया। ठीक है। कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही यहाँ तो। मोबाइल में नेटवर्क है क्या? ये लो, ये पकड़ो तुम और चलो। कहाँ? पैदल चलेंगे, आ जाओ। दूर है बहुत। बातें करते हुए चलेंगे, आ जाओ। ठीक है रुको मेरे लिए। पता नहीं लोग सर्दियों में बाहर क्यों नहीं निकलते। कितनी गलत बात है ना ये। गलत बात? सर्दी है, तुम्हें नहीं लग रही क्या? थोड़ी लगती है, मगर सर्दियों में चलना अच्छा लगता है मुझे। तो और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बताओ कुछ। मसलन जब तुम सांस लेते हो तो
मुंह से धुआं निकलता है, ये अच्छा लगता है। ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बारे में क्या सोच रही हो तुम? टायर पंचर हो गया और अब देखो बारिश होने वाली है। मुझे तो लगता है जैसे हम दोनों अनलकी हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं खुद को लकी समझता हूँ। और इस बात का अंदाजा इससे होता है कि जब टायर पंक्चर हुआ तब तुम मेरे साथ। खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास आते हुए टायर पंक्चर हो जाता तो फिर मैं क्या करता? ये सब मिस कर देता ना। तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। कोशिश कर लो, अभी रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, समझ गया, देखता हूँ मैं। ऑफिसर। क्या हुआ? मरियम की कोई खबर मिली क्या? नहीं ऑफिसर, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। चंगेज कोक्सूस मिला है हमें। हमारी टीम उस जगह की तलाशी लेने गई थी जहाँ प्रोसिक्यूटर का फोन मिला था। वहाँ एक डेड बॉडी मिली। क्या? और उसके पास से एक गन भी मिली जो रिजा कोक्सूस के नाम पर रजिस्टर्ड है। रिजा? ये बिल्कुल बकवास है। रिजा और चंगेज ऐसे हैं जैसे मैं और भाई। तुम क्या जानते हो इस बारे में? चंगेज उस हॉस्पिटल में मेहमद को मारने आया था, जाली डॉक्टर बनके। रिजा भी था वहाँ। बतूल, तुम्हें पता है वहां पे और कौन कौन था? कॉक्सल ने ये नहीं कहा कि वो बॉडीज फोन की लोकेशन से मिली है। मैं वहाँ जा रही हूँ अभी। मैं भी साथ आ रहा हूँ। तुम पहले अपने होश में आ जाओ। कोई खबर मिलते ही कॉल कर दूंगी। बतूल, चंगेज ने मेहमद को मारा है और मेहमद वो आदमी है जिसने मेरी माँ को कत्ल किया था। कहाँ? कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ। उफ अल्लाह, ये कभी बात नहीं आएगा। ये लड़का वाकई पागल हो गया है। ये देखिए, उसने भेजा है मुझे। इसका पहला पेज पढ़ो। नाज, तुम सही थी और मैं बिल्कुल झूठा था। मेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, मगर तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच था। बस मुझे तुम्हें यही बताना था। आप तो जानती है ना कि उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे बाबा उसके बाबा के कातिल हैं। आज के बाद दोबारा तुम इस तरह की बात नहीं करोगी, समझी? और वैसे उसने तुम्हें छोड़ नहीं दिया था क्या? अब क्या चाहिए तुमसे? हाँ, नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? पागल हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ? अपने किए पर पछता रहा है वो, या शायद उसे सच में इश्क हो गया तुमसे। जो भी है, मुझे इस्तेमाल किया है। जहां से आया था वहीं चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। तो क्या अब तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं करती मैं उससे मोहब्बत। इस किस्म के इंसान से कभी मोहब्बत नहीं करूं मैं। नौरीन, अकल से काम लो। थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना अपना। वाज़ेह है वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इस मौके का फायदा उठाओ। उस धोखेबाज के पीछे आंसू बहाने के बजाय अपना मतलब निकालो। इस मर्तबा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और वो कैसे करेंगे हम? जरा कॉल तो करो उसे, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उससे क्या फायदा हासिल हो सकता है हमें। बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो ये आम सी बात है, लेकिन कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा हर चीज से यूं भागकर? मुझे कमजोर नहीं समझो। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो मरियम। रुको मरियम, रुक जाओ। मरियम देख के रुको। ये मत भूलो कि सुपर हीरो को भी सर्दी लग सकती है। देखो तुम अभी से ठंडी हो रही हो। चलो चलो, उन लोगों ने आग लगाई होगी, वहीं चलकर बैठते हैं। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें ठंड नहीं लगती। क्या मतलब? तो तुमने कभी सुपरमैन को फ्लू होते नहीं देखा? ऐसी बात है? हाँ, हो सकता है। अगर वो बर्फीली सड़क पर लेट जाएगा तो हो जाएगा फ्लू। चलो समंदर के पास चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बल्कि एक काम करते हैं ना,
समंदर के उस किनारे तैर कर जाते हैं और फिर वहां से तैर कर वापस लौट आते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम ऐसा चाहते हो तो यही करते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। चलो अभी वापस। तो कहा है। मरियम, तुम्हें वाकई में सर्दी नहीं लगती क्या? या तुम थकती नहीं हो? हाँ, तुम तो कभी मुझसे कोई नखरे ही नहीं करती। इस तरह कैसे मजा आएगा हमें? तुम चाहते हो कि मैं नखरे करूं? याद रखूंगी मैं तुम्हारी ये बात। चलो आ जाओ, चलते हैं। एक मिनट, ये क्या था? हाँ, धमकी दी क्या मुझे? हाँ, तुम डर गए क्या? मैं नहीं डरो, नहीं डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं डर गया। किस चीज से डरूंगा मैं? हाँ, तुमसे। कभी कभी बच्चे लगते हो तुम। यकीनन अपने बचपन में बहुत स्वीट हो गए। अम्मी कहती थी मैं स्वीट था, लेकिन शायद बचपन में हर बच्चा ही स्वीट होता है। ऐसी बात नहीं, बल्कि तुम्हारे सरप्राइज एक्सप्रेशंस को देख के, तुम्हारी मासूम आंखों को देख के लगता है तुम वाकई स्वीट हो गए। कैसे एक्सप्रेशंस में सरप्राइज लग रहा हूँ क्या? सच बताओ, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। शायद ये सब कुछ तुमसे मिलने के बाद ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसा नहीं हुआ करता था। कैसे? ऐसे के बताता हूँ। मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मरियम, और फिर ये मेरा हो गया। तुम सरप्राइज क्यों हुए? तो तुम जानना चाहती हो, इसलिए सरप्राइज हुआ कि इतनी अच्छी लड़की इस दुनिया में कैसे आ गई। फिर इस बात पे सरप्राइज हुआ कि मैं इस लड़की से इतना कैसे प्यार कर सकता हूं, और इस बात पर तो अब तक सरप्राइज हूं मैं। नहीं, रुको, शाबाश, नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी गन दो मुझे। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई इंस्पेक्टर। मुझे लगता है तुम इस बारे में नहीं बता के मैं मरियम को जेल जाने से बचा रहा हूँ। और क्या चाहते हो मुझसे? सिर्फ ये चाहता हूँ जो पता है वो बताओ। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें? जो जानता था सब बता दिया मैंने। साफ झूठ बोल रहे हो तुम। बताना है तो पूरी बात बताओ। वो आदमी मेरी माँ के कातलों में शामिल था कि नहीं? नहीं मालूम मुझे। एहसन, बहुत हो गया तमाशा। उसके मरने तक तुम चुप रहे, ठीक है, लेकिन मुझे अब सारी बात खुलकर बताओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। हाँ फिरोज, एहसन के घर बुला रहे हो मुझे? तुम उसके घर पर क्या कर रहे हो फिरोज? फिरोज, ये सब क्या है? आप क्या कर रही हैं? ऐसे किसी आदमी को ढूंढो जो हमारा ये काम पूरा करे। आप चाहती क्या हैं? वही जो तुम चाहती हो। क्या आप मरियम को मारने के बारे में सोच रही हैं? लगता है तुम टीवी शौक से नहीं देखती। लोग गायब हो जाते हैं और सालों तक उनकी कोई खबर नहीं मिलती। इंसान ही इंसान को खा जाता है। उन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। जला दूंगी उन्हें, जलाकर राख कर दूंगी। पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है और उस आदमी से मिलवाओ मुझे।
यकीन नहीं होता। क्या बहुत अलग है। क्या बोल रहे हो तुम शावेज? कुछ नहीं, ये वक्त और हम। अब मैं तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। अगर बोर हो गए तो? बोर हो गया तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी शायद। मैंने बताया था, तुम्हें याद नहीं क्या? तुम्हारे साथ होता हूं तब भी तुम्हें याद करता हूं मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूं तुम्हें। कुछ सोच भी नहीं रहा मैं इस वक्त। समझो इस लम्हे को जी रहा हूं। सच कहूं तो तुम हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हो। खोया रहता हूं मैं बस तुम्हारे ख्यालों में। बस सोचता रहता हूं कि कब हमारा अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा, जहां तुम्हारे कदमों की आवाज सुनूंगा मैं रोजाना। और जब अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और कोई बहुत प्यार से देखता हो तुम्हें, ऐसी जगह को भी घर कहते हैं, जहां हमेशा कोई आपका ख्याल रखने वाला हो, आपके बगैर कुछ कहे आपको समझता हो। उसकी बाहों में भी घर जैसा ही लगता है। उनका पता चल गया है। क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं शावेज आपको वैसा नहीं करने देगा। शावेज क्या, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे ये सच बता रहा है, तुम भी आके सुन लो। फिरोज, एहसन को मरियम ने बचाया है। तुम्हारी अम्मी के पीछे ये जख्मी भी हुआ है। आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब है सबका? बतूल, जो कहना है अंदर आके कहो। तो फिर क्या बात है? फिरोज सही अपनी जगह। बैठो। अहमद, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुमसे कुछ पूछना था मुझे। समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं। बर्ग से लड़ाई हो गई है मेरी। तुम्हारी बहुत ही तारीफ करता है, पता है ना तुम्हें। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसके घर गई थी लेकिन वो वहाँ नहीं था और कॉल भी पिक नहीं कर रहा। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है? हाँ जानता हूँ, मगर आपको बता नहीं सकता। चलो ठीक है, मत बताओ मुझे। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? ये बुक दे दोगे उसे? बहुत ही खास है, शायद बदल जाए वो अच्छे इंसान है, जरूर बदलेंगे। चलती हूँ मैं। महमद को प्रोसिक्यूटर ने किडनैप किया था, फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया वो। और उस जगह को तुम भी जानते हो, जो वेकहाउस के करीब है। और फिर उसने मुझे वहां से भेज दिया। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने उसे ऑर्डर दिया। कैसा ऑर्डर एहसन? शावेज को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस बात के बारे में मुझे बाद में पता चला। तो ये महमद का जाती मसला नहीं था और वो किसी और के कहने पे ये काम कर रहा था। ये क्या? मेरी अम्मी की मौत की वजह सिर्फ उनका एक राज छुपाना था। प्रोसिक्यूटर मरियम के पीछे अब हद से ज्यादा जुनूनी हो गया था।
मरियम किसी के साथ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो शावेज को मारना चाहता था। किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? फिरोज नहीं, फिरोज नहीं, मेरी बात सुनो फिरोज। ये अगर इस सब में खुशी से शामिल होता तो क्या तुम्हें ये बात बताता? फिरोज, वो आदमी मर गया है और उसे सजा भी मिल गई है। छोड़ो मुझे, हटाओ। मुझे कोई ये बताएगा कि मेरी अम्मी का क्या कसूर था इसमें? कोई एक दफा नहीं 1000 बार का मरियम से सब बता दो, लेकिन क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया और आखिर में मेरी माँ मर गई। मैंने उसका सफर किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नहीं बता सकती थी तुम्हें, तुम इसकी वजह भी तो जानते हो। किस वजह की बात कर रही हो? बतूल, ऐसी कौन सी वजह है जो मेरी माँ से ज्यादा कीमती हो सकती है? कोई भी नहीं, इसीलिए मुझे किसी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिरोज, फिरोज मेरी बात सुनो। फिरोज, तुम्हें लगता है वो ये चाहती थी? वो भी इतना ही उदास होंगी जितना तुम हो अब फिरोज। बाज़ औक़ात बहुत डर लगता है। और जब मैं खुश होती हूँ तो और भी ज्यादा डरती हूँ। वो क्यों? जो कुछ भी हुआ वो सोच के डर जाती हूँ। क्या मतलब? सहर आंटी और जिस भी तकलीफ से हम गुजरे हैं। सहर आंटी की कसूरवार तुम नहीं हो मरियम। कोई भी होता तो यही करता, चाहे वो गली में रहने वाला छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। देखो, मैं और फिरोज हम दोनों ऐसे ही हैं। जानती हूँ कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे मिले नहीं होते तो शायद ये सब कुछ हमारी किस्मत में था मरियम। उस रात अगर रोहान के साथ तुम ना होती और तुम्हारी जगह कोई और होता, कोई खुदसर इंसान होता, तो वो आदमी अपनी जात से अब भी सबको नुकसान पहुंचा रहा होता। तुमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। हम सब जानते हैं, देखा हमने। अहमद भाई, आपको फोन किया था पर उठाया नहीं आपने। हाँ, फोन एक्चुअली मेरे रूम में था। क्या हुआ? वो नाज आई थी, आपका पूछ रही थी। उससे कुछ बताया तो नहीं तुमने? नहीं भाई, क्यों बताऊंगा। उन्होंने ये भेजा है आपके लिए। आपको परेशान नहीं करूंगा, रुकिए। मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। अब चलता हूं मैं भाई। ओके, सी यू। सरप्राइज! तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारे लैपटॉप से निकली हूँ। मैंने पूछा अंदर कैसे आई? उसी तरह जैसे बेहोश किया था तुमने मुझे। काम करते हुए थोड़ी मस्ती तो चलती है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं समझती थी तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, लेकिन तुमने तो मायूस ही कर दिया। वो फाइल्स जो चोरी हुई थी, उन्हें तुमने ही मेरे घर से चुराया था ना? बताओ मुझे। हाँ, वो फाइल्स हमने चुराई थी। इस बारे में पहले भी बताया था तुम्हें। वही बात फिर से क्यों कर रहे हो तुम? वैसे भी यरदाल सरगुन कहाँ है किसी को नहीं मालूम। वैसे भी अगर वो फाइल्स तुम्हारे पास रहती तो तुम उन्हें बेवकूफों की तरह जाकर प्रोसिक्यूशन को दे देते और फिर हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। बताओ कि बदला क्या है?
उसे अगर उम्र कैद होती तो वो अब तक मुल्क छोड़ के भाग चुका होता। कम से कम वो अब तक यहाँ मौजूद तो है। आखिर करने क्या आई हो? सिर्फ बातें करने के लिए, या फिर ये जानती भी हो कि वो जरदाल कहाँ है? लगता है हमारे खास दोस्त मिलने आ गए हैं हमसे। बताओ कौन है? अच्छे खासे स्मार्ट हुआ करते थे तुम, इश्क ने बेवकूफ बना दिया तुम्हें। हर बार तुम ही मिलने थोड़ी हो गया अब। जल्द मुलाकात होगी तुमसे। जरदाल साहब भी आने वाले हैं क्या? मासूम बनने की कोशिश ना करो। नाज, तुमने फंसाया है मुझे। मैं इतनी भी पागल नहीं जितना तुमने सोच लिया था। ये बुक क्यों भेजी तुमने मुझे? अंदर लिखा हुआ था उसके। वैसे तो समझदार बनते हो, मगर समझते कुछ नहीं हो। कोई तुम्हें यूज कर रहा है। चलो अब उसका नाम बता दो फौरन। मुझे उसका नाम बताने में मसला नहीं है कोई। सुजैन साइका एंडरसन, आपकी ना होने वाली डैरेन बहू की प्यारी सी गॉर्जियस अम्मी। इतनी बार पूछा था यरदाल से, उस औरत को मसला क्या है हमारे खानदान से, आखिर क्यों पीछे पड़ी है? यरदाल भी चुप है। तो इसका मतलब डैरेन भी अब हमें नुकसान पहुंचाने में लग गई है। सही कहा, डैरेन ने भी मेरी दोस्ती की कदर नहीं की, हालांकि मैंने उसके साथ कितना अच्छा किया। अब जरा मैं भी तो देखूं, इस डैरेन मैडम का जब मेरी दुश्मनी से सामना होगा तो फिर क्या होगा। सर आपकी चाय। शुक्रिया। तुम अपने लिए भी ले लो। जी। रिजा, या तो यहीं रह जाओ या चले जाओ। ये बार बार आना जाना मत करो, कोई तुम्हारे पीछे आ जाएगा। मैं रुक जाता हूँ सर। अगर चला गया तो आपकी फिक्र लगी रहेगी। किसी ऐसे को ढूंढता हूँ जिसका हमसे कोई कनेक्शन ना हो, ताकि हमारे काम कर सके। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो फिर मुझे यहाँ मौजूद परिंदों और बिल्लियों से दोस्ती करनी पड़ेगी। सर मेरा भी दिल नहीं कर रहा जाने को। रुको रिजा, रुको। वकील, आओ यहाँ आ जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर। तुम इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन एक बात बताने के लिए आना था। रिजा, जाओ देखो कोई वकील का पीछा करते हुए हमारे ठिकाने तक तो नहीं पहुंच गया है। जहां तक मुझे लगता है किसी ने पीछा नहीं किया मेरा। ये तो अच्छी बात है। अब बताओ क्या कहने आए हो? जी, मगर इस दफा खबर आपसे मुताल्लिक नहीं। मेरी नहीं है तो फिर किसकी है? रिजा से मुताल्लिक है। क्या मतलब? हमारा रिजा? जगह क्लियर है सर। जगह क्लियर है, लेकिन तुम क्लियर नहीं हो रिजा। मैं समझा नहीं सर। जरा बताओ वकील। तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हुआ है। क्यों? तुम्हारे कजन चंगेज और उसके आदमी को कत्ल करने का इल्जाम है तुम पर। वकील, ये किस किस्म की बात कर रहे हो तुम? या अल्लाह, आजकल सभी जुनूनी हो गए। इतना भी ना करो यार। अपनी फैमिली को तो बख्श देता है इंसान। जो इंसान अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर सकता तो वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता। कह दो तुमने नहीं मारा रिजा। कह दो कि ये सब झूठ है।